गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। इस दास ने एक कबीर पंथ का बहुत बड़ा महंत जो दामाखेड़ा के अंदर हैं, उनका शुभ नाम है पंथ श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब, और उनके पूरे इतिहास को दास ने पढ़ा। पवित्र कबीर सागर से भी उनके द्वारा बताई गई साधना का निर्णय लिया, उनकी तुलना की, उनके द्वारा फरमाए गए सत्संगों की सीडी भी देखी। इनको कख भी ज्ञान नहीं, उवा बाई बकते हैं ये। केवल ये इस बात का दावा करते हैं कि हम आदरणीय धर्मदास जी के वंशज हैं, और दुनिया को इस बात से भ्रमित किए हुए हैं कि जो धर्मदास जी के वंशजों की गद्दी से नाम उपदेश लेगा उसी की मुक्ति होगी। इनका जो सत्संग देखा सुना, इनके द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ी, उनमें क्या पाया, ये क्या बताते हैं कि सत्पुरुष निराकार है, और ये ब्रह्म को सत्पुरुष कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं। इनकी एक सीडी दास ने सुना, उसमें देखा श्री प्रकाश मुनि जी के मुखारविंद से किए गए प्रवचन। उनमें ये क्या बोलते हैं, एक बार तो कहते हैं परमात्मा की एक वाणी उच्चारण करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। तो ये क्या तुलना करते हैं कि जैसे सरोवर के अंदर मछली ये कहे कि मैं प्यास से मर रही हूं, तो वो उसकी मूर्खता है। और जो ये सब कुछ हमें दिखाई देता है, ये सब रचना पृथ्वी, चांद, सितारे, इसके ऊपर जो पृथ्वी के ऊपर रचना है, मनुष्य हैं, जीव हैं, पक्षी हैं, ये सारा मिलाकर ही साहेब है, यही ब्रह्म है। और ये कहते हैं कि हम ब्रह्म होकर और ब्रह्म को खोज रहे हैं। ये हमारी कितनी अज्ञानता है। श्री प्रकाश मुनि दामाखेड़े वाले जी, महंत जी के ये विचार है। इनका भावार्थ है कुल मिलाकर कि ये सारा कुछ जो है यही परमात्मा है। ये जो साकार दिखाई देती है रचना, ये परमात्मा, ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म को परमात्मा कहते। और ये अपने आप को कह रहा है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे। ये उसी सिद्धांत को दृढ़ कर रहा है जो अभिलाष दास पारखी, वो नास्तिक, जिसने सारा कितना लोगों को डुबो दिया कि जीव ही ब्रह्म है। ये भी श्री प्रकाश मुनि जी भी उसी विधान को दृढ़ कर रहे हैं। ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, तो ये मजाक की ही बात है। और मजाक जब किया जाता है तो हंसी आती है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे, यानी हम ब्रह्म हैं, हम भगवान हैं। तो खा ज्ञान इनका हुआ बाई बकरे। ये कबीर साहब की वाणी को ठीक से ना समझकर इसका उल्टा अर्थ लगा रहे हैं। अपने आत्माओं, इन दामाखेड़ा वालों का के ज्ञान है। इनके जो वर्तमान में महंत है, उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है गिरदमुनि नाम साहेब, उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है। सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, और ये है आचार्य गिरदमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है।
सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जिला रायपुर मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर मध्य प्रदेश से। अब इसी पुस्तक के सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि के 185 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको इनकी अकल। ये 184 है, पुस्तक वही है। और यहां देखिएगा, यहां पर ये है सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व, किसे थे वह, कौन थे। सत्य तो यह है कि सतगुरु शासन व्यक्ति प्रधान ही नहीं है, वह तो विचार प्रधान है। पार्थिव कलेवर धारण के निर्मित से सदगुरु कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, किंतु सत्य स्वरूपी होने के नाते वे केवल विश्व अनुभूति स्वरूप ही है। यही उनके जीवन का लोकोत्तर स्वरूप है। कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, ठीक है। अपने आत्माओं आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का क्या ज्ञान है। इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं, ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया। कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है, धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है जो काशी में स्वयं आए हुए थे। कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। इसके बाद खाक है। क्या देखा इसने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है। सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं, इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं, परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है। और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस इनको कख भी ज्ञान नहीं, उवा बाई बकते हैं ये। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।